गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं और ऑपरेटर, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एंड ऑपरेटर के बारे में, और आज हम लोग देखने वाले हैं इस और ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। द एंड और ऑपरेटर आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। तो ये जो एंड और ऑपरेटर हैं, दोनों के दोनों मल्टीपल कंडीशंस के साथ में इन्हें यूज़ किया जाता है, और इसकी सहायता से किया क्या जाता है, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके निकाला जाता है, दिखाया जाता है। द एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाई एंड आर ट्रू। एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है, उसके साथ हम जितने भी मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं वो सारे के सारे यदि ट्रू होंगे तब ही हमें वो पर्टिकुलर रो के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाएगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, इसके साथ भी मल्टीपल कंडीशंस लगाए जाते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशन में से कि कोई भी एक कंडीशन यदि किसी पर्टिकुलर रो के लिए वो ट्रू हो रहा है तो उस रो को दिखाया जाता है। ये दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है। अब देख सकते हैं, है ना, इसका सिंटैक्स सेलेक्ट लिखते हैं, फिर जिस जिस कॉलम को हमें डिस्प्ले करने हैं उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद टेबल का नाम देते हैं, फिर वेयर क्लॉज के साथ में कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। तो किसी भी रो में अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू मीट होता है या तो वो सेटिस्फाई करता है, कोई कंडीशन ट्रू होता है, तो उस रो को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ओके, तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊं, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन करके आप लोग को, तो विंडो आर प्रेस करूँ, CMD में टाइप करूँ, यहाँ से मुझे रूट में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, उसके बाद में CD XAMPP, फिर मुझे वहाँ पर MySQL में जाना है, फिर वहाँ पर मुझे बीन में जाना है। अब मुझे MySQL के साथ में कनेक्ट होना है। MySQL यूज़र नेम रूट, पासवर्ड जो है कुछ भी नहीं है, होस्ट एड्रेस जो है 127.0.0.1 है। अब मैं सारे डेटाबेसेस को देख लेता हूँ। शो डेटाबेसेस, ये सारे डेटाबेसेस हैं। मैं एम्प्लॉय डेटाबेस को मुझे यूज़ करना है, तो यूज़ एम्प्लॉय। फिर मुझे इसके टेबल्स को देख लेता हूँ, शो टेबल्स। मुझे डेमो पर्सन को यूज़ करना है, तो इसके रिकॉर्ड्स को एक बार देख लूँ मैं। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डेमो, ये सारे उसके रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, वो सारे एम्प्लॉयज़ जो बेमेतरा और रायपुर में एग्जिस्ट करते हैं, वो वहाँ रहते हैं, मैं सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ। तो मैं और ऑपरेटर से कैसे मैं उन रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है डेमो, वेयर क्लॉज में मैं दे दूँगा EMP CT, है ना, कहाँ कहाँ रहने वाले हों, या तो वो रायपुर में रहने वाले हों, रायपुर, या तो फिर उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को दिखाना है जिसका एम्प्लॉय सिटी क्या हो, बेमेतरा। तो मैंने यहाँ पर स्टार की जगह क्या टाइप कर दिया है, 8 टाइप कर दिया है, तो दिस इज़ एरर हियर, दैट इज़ वाई ये एरर आ रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स जो रायपुर और बेमेतरा में रहने वाले हैं। उसी तरीके से मैं इस टेबल में अगर मैं उन एम्प्लॉयज़ के लिस्ट को शो करना चाहता हूँ जिनका सरनेम क्या हो, वर्मा और साहू हो, तो उस पर्पज़ से मैं कैसे क्वेरी लिखूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो वेयर EMP लास्ट नेम, है ना, एम्प्लॉय का लास्ट नेम क्या हो, साहू हो, या तो फिर एम्प्लॉय का लास्ट नेम क्या हो, वर्मा हो।
वर्मा हो तो कुछ तो एरर है, सिलेक्ट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं वो सारे एम्प्लॉय जो वर्मा और साहू कैटेगरी वाले हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर फिल्टर करके दिखाया गया है। ये तो था लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसमें यहाँ पर अगर देखिए मैंने दो कंडीशन लगाया है ना, पहला वाला कंडीशन ट्रू होगा तो भी उस रो को दिखाया जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो वो अगर ट्रू है तब पर भी उस रो को दिखा दिया जाएगा। तो ये तो था और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर और में यही बेसिक सा अंतर है। एंड ऑपरेटर के केस में उसके साथ जितने भी मल्टीपल कंडीशंस हम यूज़ करते हैं सारे के सारे कंडीशन यदि किसी पर्टिकुलर रो में ट्रू होंगे तभी उस रो के रिकॉर्ड को दिखाया जाएगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर और ऑपरेटर के अगल बगल में हम जितने भी कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं उसमें से कोई एक भी कंडीशन यदि ट्रू हो जाता है तब उस स्थिति में उस रो के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया जाता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।